नमस्कार। आपको याद है सत्यपाल मलिक का नाम? भूले तो नहीं होंगे। पहले बिहार के गवर्नर, फिर जम्मू कश्मीर के गवर्नर, फिर गोवा के गवर्नर और उसके बाद मेघालय के गवर्नर। अब सड़क के गवर्नर हैं। सड़क पर घूम रहे हैं, बौराए हुए हैं। जब तक राज्यपाल थे तब तक उनको लग रहा था कि वो सर्वशक्तिमान हो गए हैं और उनका उनका ही हुक्म चलेगा इस देश में। इस देश में जो भी नीति बनेगी, जो भी नियम बनेंगे, जो भी फैसले होंगे, केंद्र सरकार के हों, राज्य सरकार के हों, सब उनकी सलाह से और उनके निर्देश पर होगा। उनको गलतफहमी हो गई थी कि वो बहुत बड़े नेता हैं और उनके बिना देश का काम तो चल ही नहीं सकता, खासतौर से भाजपा की सरकार का तो बिल्कुल नहीं चल सकता। तो ऑल फॉल बकने लगे थे। राज्यपाल हुए, बिहार से जब जम्मू कश्मीर पहुँचे तो जम्मू कश्मीर से हटाए गए। उन्हीं के राज्यपाल रहते हुए जम्मू कश्मीर का जो है वो विभाजन हुआ, दो हिस्सों में बटा। लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना और जम्मू और कश्मीर जो को अलग यूनियन टेरिटरी विधानसभा के साथ बनाया गया। 370 और 35 से ख़त्म किया गया। तो उनको लगा कि ये सब उन्होंने किया है। अब वही है कि वो बैलगाड़ी के नीचे जब कुत्ता चलता है तो उसको लगता है कि बैलगाड़ी को मैं ही चला रहा हूँ। तो उनको भी ये गलतफहमी हुई। वहाँ से हटाए गए तो उन्होंने आरोप लगाया कि उनको 300 करोड़ की रिश्वत दी जा रही थी। भगवान जाने कौन था, कौन पागल आदमी था जो सत्यपाल मलिक को रिश्वत देने गया था। अगर बीजेपी में किसी को पैसा देना भी है तो उसके लिए सत्यपाल मलिक तो वो हो नहीं सकते थे। खैर, उन्होंने आरोप लगाया। गवर्नर थे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके गवर्नर रहते ही सीबीआई की जांच का आदेश हो गया। और जैसे ही हटे गवर्नर पद से, सीबीआई ने अपने हेडक्वार्टर पर बुला लिया पूछताछ के लिए। उसके बाद वो मेघालय के गवर्नर रहते हुए लगातार एक तरह से उनको लगा कि जो किसान आंदोलन तथाकथित चल रहा था वो मैं ही चला रहा हूँ और मेरे ही निर्देश से चलना चाहिए और मैं इसको दिशा दे सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं रिटायर होने के बाद जो है गांव-गांव और शहर-शहर घूमकर जो है किसानों के पक्ष में माहौल बनाऊंगा। जब से रिटायर हुए हैं दो ही काम कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। क्या हुआ है, लौट कर आए, राजभवन में रहने की आदत हो गई थी 5 साल से। नौकर चाकर, सिक्योरिटी, सब कुछ सब चला गया। एक दिन में सब गायब हो गया। वो सपनों के महल, जैसे सपने में महल देखते हैं, पूरा राजपाट है और नींद खुलते ही सब कुछ गायब हो जाता है, उस तरह से उनके साथ हुआ। तो अब पहले तो उन्होंने कोशिश की कि उनको मकान मिल जाए। उन्होंने कहा मेरी जान को बहुत खतरा है, पाकिस्तान के आतंकवादी मुझे मारना चाहते हैं, पाकिस्तानी आईएसआई मुझे मारना चाहती है। उसके बाद जो है उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के आतंकवादी मुझे मारना चाहते हैं, कभी रॉकेट लॉन्चर से मारना चाहते हैं, कभी किसी चीज़ से, कभी बम विस्फोट करके मारना चाहते हैं। तमाम तरह की बातें बताई कि सिक्योरिटी का मुद्दा उठाएंगे तो मकान मिल जाएगा, सरकारी मकान। फिर कोशिश की ये जानने की कि राज्यपालों को मकान कैसे मिलता है जो रिटायर हो गए हैं, उसके क्या नियम हैं। वहाँ सफलता नहीं मिली। तो उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी का हल्ला मचाया। उनको लगा कि सिक्योरिटी का मुद्दा उठाएंगे तो दोनों काम हो जाएंगे, सुरक्षा कवच भी मिल जाएगा और साथ साथ में सरकारी मकान भी मिल जाएगा। तो उन्होंने जब देखा सब तरफ से हार गए तो उन्होंने एक आरटीआई फाइल करवाई किसी के जरिए कि जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड राज्यपालों को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाती है, या देश भर के जितने राज्यपाल रिटायर हुए उनको किस आधार पर सुरक्षा दी जाती है। गृह मंत्रालय ने बड़ा सीधा सा जवाब दिया कि सुरक्षा किसी भी व्यक्ति को 2 स्तर पर दी जाती है, एक केंद्र सरकार के स्तर पर, एक राज्य सरकार के स्तर पर। पूर्व राज्यपाल जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की सरकार या केंद्र शासित क्षेत्र में है तो केंद्र सरकार इस आधार पर देती है कि उनके मामले में थ्रेट परसेप्शन क्या है, यानी उनकी जान को कितना खतरा है। इसका असेसमेंट होता है और उसका रिव्यू होता रहता है। उसके हिसाब से जो है Z+Z, Y+Y और तमाम इस तरह की जो है सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन इसका फैसला कोई सरकार नहीं करती, मतलब कोई मंत्री नहीं करता, गृह मंत्री भी नहीं करते, उस पर मुहर लगाते हैं। लेकिन उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है और वो कमेटी तय करती है और उसमें आईबी की रिपोर्ट शामिल की जाती है, स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट होती है। उससे तय होता है इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर कि इनको खतरा कितना है, इनकी जान को कितना खतरा है और किस श्रेणी की सुरक्षा दी जानी चाहिए। अब जिस श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है उसके अनुसार जो है
तय होता है कि इनको सरकारी मकान की ज़रूरत है या नहीं है। अगर उनके पास मकान नहीं है कहीं तो ये सब बातें देखते हुए ना उनको सरकारी मकान मिला, ना सुरक्षा मिली। अब वो बड़े बेचैन घूम रहे हैं कि इसके बिना कैसे जीवन गुजरेगा। अपने देश में दरअसल सिक्योरिटी जो है वो सुरक्षा के लिए कम, स्टेटस सिंबल के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी है। कि आपके साथ अगर 10 कमांडो चल रहे हैं और पूरा फ्लीट चल रहा है सिक्योरिटी का, तो आप बड़े आदमी हैं। अगर आप एक गाड़ी में अकेले चल रहे हैं, आपके साथी एक दो हैं, तो इसका मतलब आप गरीब आदमी हैं। आपका कोई जो है जलवा है नहीं। तो वो सारा जलवा चला गया। 5 साल जिसको भोगा वो अब जो है ठन गोपाल हो गया है मामला। तो कभी सरकार को गाली देते हैं तो कभी प्रशंसा करते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता, तो कभी उनकी प्रशंसा करते हैं कि ये बड़ा अच्छा काम किया और ऐसे ही करना चाहिए। उन्होंने सब तरीके आजमा के देख लिए, सरकार को गाली दे के देख लिया, किसान आंदोलन का समर्थन करके देख लिया, दूसरे कई ऐसे मुद्दों पर समर्थन करके देख लिया जो सरकार के विरोध में थे ऐसे लोगों का, और सरकार का समर्थन करके भी देख लिया। बात किसी तरह से बन ही नहीं रही है। तो उनके बीते हुए दिन तो लौटने वाले नहीं हैं। और उनका ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उनको कहीं से राहत मिल नहीं रही है। लेकिन सीबीआई का केस आगे बढ़ेगा तो उनकी मुश्किल ज़रूर बढ़ेगी। राहत की बात तो छोड़ दीजिए, अगर उस सीबीआई केस में जांच थोड़ी तेज हो जाए तो उसकी आंच जरूर गवर्नर साहब पर, यानी एक्स गवर्नर साहब पर पहुंचने लगेगी। तब और ज़्यादा तातातैया करेंगे। तो इंतज़ार कीजिए कब तक ऐसा होता है। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।